हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जॉन मिल्टन का पार्ट थर्ड लेकर आया हूँ। इस पार्ट थर्ड में भी मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं। आइए देखते हैं इस पार्ट थर्ड में आपको कितने क्वेश्चन का सही जवाब पता है। शुरू करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, टू रेन इज बर्थ एम्बिशन दो इन हेल। टू रेन इज बर्थ एम्बिशन दो इन हेल, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। पैराडाइज लास्ट से ये लाइनें ली गई हैं। टू रेन इज वर्थ एम्बिशन, राज्य करना जो है वो हमारी एम्बिशन में है, महत्वाकांक्षा है। दो इन हेल, चाहे वो नरक में ही क्यों ना हो, बेटर टू रेन इन हेल, नरक में भी राज्य करना, शासन करना ज्यादा अच्छा है, देन सर्व इन हेवन, स्वर्ग में सेवा करने से। अब बताना यह है कि यह पैराडाइज लास्ट की कौन सी बुक से लिया गया है। आपको पता है पैराडाइज लास्ट में 12 बुक्स हैं, तो ये लाइनें ली गई हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट, फर्स्ट बुक से, बुक फर्स्ट से ये लाइनें ली गई हैं। आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। द मीनिंग ऑफ एल एलिग्रो इज, एल एलिग्रो का मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है। जॉन मिल्टन की रचना है। देखें, ऑप्शन है द जॉयस आर हैप्पी मैन, द मेलनकली मैन, द हेवनली मैन, या नन ऑफ देम। तो यहां पर ऑप्शन ए इज करेक्ट, द जॉयस आर हैप्पी मैन। इसका मीनिंग है द जॉयस आर हैप्पी मैन। देखिए हमारा थर्ड क्वेश्चन है, रेस्टोरेशन केम इन, रेस्टोरेशन कब आया। तो हमें ईयर बतानी है। चार विकल्प है हमारे पास, 1660, 1661, 1662, 1663। तो यहां पर जो करेक्ट ऑप्शन है वह है ऑप्शन ए, 1660। रेस्टोरेशन जो था वह 1660 में आया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है हमारा, फ्रॉम 1632 टू 1638 मिल्टन कंटिन्यूड हिज स्टडीज। 1632 से 1638 तक मिल्टन ने अपनी स्टडी जारी रखी। कहाँ जारी रखी? ऑप्शन देखें, हॉर्सन में, बोस्टन में, ब्रेड स्ट्रीट में, या न्यूयॉर्क में। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है हॉर्सन। हियर ऑप्शन ए इज करेक्ट। मिल्टन ने 1632 से 1638 तक अपनी स्टडी हॉर्सन में जारी रखी। अगला देखिए हमारा नया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। मिल्टन रोट नो लैंग्वेज, एक कटिंग है, उनका स्टेटमेंट है मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। तो ये किसका स्टेटमेंट है, जो मैं बताना है। जॉनसन का है, अर्नोल्ड का है, इलियट का है, या पीवी शैली का है। तो यहां पर जो है ऑप्शन ए इज करेक्ट, जॉनसन का स्टेटमेंट है। जॉनसन ने जॉन मिल्टन के लिए लिखा है मिल्टन रोट नो लैंग्वेज। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 6। द सेकेंड वाइफ ऑफ मिल्टन, मिल्टन की जो सेकेंड वाइफ थी वो कौन थी। हम सबको पता है जॉन मिल्टन की 3 शादियां हुई थी। तो यहां पर हमें उनकी जो सेकेंड वाइफ है, दूसरी पत्नी है, उनका नाम बताना है। देखें, नंबर 1 पर है मेरी पावेल, नंबर 2 पे है कैथराइन वुडकॉक, और नंबर 3 है एलिजाबेथ मिंचो। हमने एक क्रमवार तीनों पत्नियों के नाम लिखे हैं। एक नंबर पे उनकी पहली पत्नी है, दूसरे नंबर पर दूसरी पत्नी, और तीसरे नंबर पर तीसरी और लास्ट पत्नी है। तो यहां पर ऑप्शन बी इज करेक्ट, कैथराइन वुडकॉक जो है वह इनकी सेकेंड वाइफ है। देखें क्वेश्चन नंबर हमारा 7th है, पैराडाइज लास्ट वाज रिटन बाय मिल्टन इन द फेज ऑफ लाइफ। फेज माने होता चरण, जीवन के कौन से फेज में, कौन से चरण में जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लास्ट को लिखा था। फर्स्ट चरण में लिखा था, लास्ट में लिखा था, मिडिल में लिखा था, या स्टूडेंट पीरियड में लिखा था। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी, जॉन मिल्टन ने अपने लास्ट चरण में पैराडाइज लास्ट को लिखा था। उसके बाद देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर है 8। विच ऑफ द फॉलोइंग इज पास्टोरल पोइम, कौन सी जो कविता है इनकी वह पास्टोरल है। इन्होंने जो कविताएं ढेर सारी लिखी हैं उसमें इनकी कौन सी कविता जो है वो पास्टोरल पोएम है। तो देखिए ऑप्शन है एगोनिस्ट है, लेसिडास है, कामस है, या माइकल है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन है लेसिडास। जॉन मिल्टन ने जो पोएम लिखी है लेसिडास, वो पास्टोरल पोएम के नाम से जानी जाती है। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, मिल्टन वाज डाइड ऑफ, मिल्टन किस बात से मरे थे, कैसे मरे थे, मतलब कौन सी तकलीफ थी उन्हें जब वो खत्म हुए थे। तो यहां पर ऑप्शन है
फीवर से मरे, गाउट से, निमोनिया से या कार्ला से। तो सभी लोगों को पता होगा मिल्टन जो थे वह गाउट नाम की जो डिजीज है उससे ग्रस्त थे और इसी से उनकी मृत्यु हो गई। अगला देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है, पैराडाइज रिगेन्ड बाय डिवाइडेड इन। जॉन मिल्टन ने 2 महाकाव्य लिखे हैं, एक महाकाव्य का नाम है पैराडाइज लास्ट और दूसरे का नाम है पैराडाइज रिगेन्ड। पहले पैराडाइज लास्ट लिखा है, बाद में पैराडाइज रिगेन्ड लिखा है। पैराडाइज लास्ट में पहले 10 बुक्स थी, उसके बाद फिर 12 बुक्स कर दी गई। और जो दूसरा इनका महाकाव्य है इसमें कितनी बुक्स हैं, ऑप्शन में देखें 8, 4, 12 और 10। तो यहाँ पर जो ऑप्शन है वह ऑप्शन बी इज करेक्ट। जो दूसरा महाकाव्य इनका है पैराडाइज रिगेन्ड, उसमें सिर्फ 4 बुक्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि इन 10 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही आए हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड वेट फॉर माय नेक्स्ट पार्ट।